हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। एंड आज हम लोग देखेंगे कि आपके जोडियक साइन के हिसाब से जो भी आपका जोडियक साइन है, जिस भी मंथ में आप आपका बर्थडे आता है, या फिर अगर आप मून साइन के हिसाब से देखना चाहते हो तो भी देख सकते हो। तो बेस्ड ऑन योर जोडियक साइन, हाउ विल बी योर नेक्स्ट 30 डेज इन लव एंड इन करियर। ठीक है, तो नेक्स्ट 30 डेज जो है वो कैसा रहेगा आपके लिए लव और करियर दोनों के मामले में। ठीक है, तो ये है आज का रीडिंग। सो टाइम स्टैम्प जो है आपके जोडियक साइन को वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप अपने जोडियक साइन पिक करके उस पर्टिकुलर टाइम पे जाके अपना रीडिंग चेकआउट कर सकते हो। ओके, एंड दिस द टाइमलेस रीडिंग। जब भी आप इस रीडिंग के साथ टकराते हो या जब भी यूनिवर्स ये रीडिंग आपको पुश करता है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो मैसेज है आपके लिए इस वीडियो में। ओके, सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस चैनल उन लोगों के साथ जो टैरो में यकीन करते हैं, जो टैरो में बिलीव करते हैं। उनके साथ भी ये चैनल का लिंक आप शेयर कर सकते हो और मुझे सपोर्ट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एयर साइंस। ठीक है, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे आपकी लव लाइफ कैसा रहेगा इन नेक्स्ट 30 डेज। और ये कोई कपल या सिंगल स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। जैसे जैसे एनर्जी आता जाएगा मैं बोलती जाऊंगी। ठीक है, सो लेट्स सी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, हाउ विल बी योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेके नेक्स्ट 30 डेज आपका लव लाइफ कैसा रहेगा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इनटू दिस रीडिंग। लेट्स पुल अ कार्ड, द डेथ इन रिवर्स। सो मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा कनेक्शन है जो आपको लगा था कि खत्म हो चुका। द डेविल ऑल्सो इज इन रिवर्स। तो आई फील कुछ बहुत ही डेविल इन रिवर्स मतलब कोई टॉक्सिक कनेक्शन से आप निकल रहे हो। ठीक है, तो या तो फिर अगर आप टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे थे किसी पर्सन के साथ, तो कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक सिचुएशन खत्म हो रहा है। एयर साइंस, ठीक है। सो आई कैन सी ओवर हियर कि अगर कोई चैलेंजेस था आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, अगर आप कार्मिक कनेक्शन में थे, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग मैरिड है या तो फिर मैरिड नहीं भी है। अगर आप कपल से आप किसी कार्मिक कनेक्शन में फंसे हुए थे, तो उस उससे कार्मिक कनेक्शन से आप बाहर निकल रहे हो। इनफैक्ट कार्मिक कनेक्शन से जो भी चैलेंजेस था आपका रिलेशनशिप में, जो भी परेशानियां था, जो भी डिफिकल्टीज था आपके लव लाइफ में, लव रिलेशनशिप में, वो चीज यहाँ पे खत्म होते दिख रहा है इन नेक्स्ट 30 डेज। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा था शायद ये रिलेशनशिप खत्म ही हो चुका है। ठीक है, आपको लग रहा था शायद रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, डेथ हो चुका है, आप सब होप खो दिए थे। बट ये जो कार्ड है ये कहता है कि नहीं, अभी चीजें खत्म नहीं हुआ है। खत्म जो हुआ है वो मुश्किलें खत्म हुआ है। आपके और आपके पर्सन के बीच में जो चैलेंजेस था वो खत्म हुआ है। जो भी परेशानी था, टेंशन था इस रिलेशनशिप में, वो चीजें खत्म हुआ है। ठीक है, तो वो चीजें खत्म हुआ है, पर ये रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, ओके, एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, 5 ऑफ कप्स। ओके, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा सैड हो। लाइक हो सकता है अभी ये यूनियन नहीं हुआ है, अभी मुझे आप काफी परेशान लग रहे हो, स्ट्रेस लग रहे हो रिलेशनशिप को लेके। बट यूनिवर्स इस कार्ड के साथ ये बोलना चाहते कि डोंट लूज होप, क्योंकि ये 3 कप आपको खत्म होते हुए नजर आ रहा है, बट अभी भी 2 कप है। तो डोंट लूज होप इन दिस रिलेशनशिप। आप होप मत लूज करो इस रिलेशनशिप में। दिस इज व्हाट यूनिवर्स वांट टू गिव यू गाइडेंस। ये अभी भी चीजें खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत जल्दी जो है कुछ न्यूज, कुछ पॉजिटिव न्यूज आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में मिलने वाले हैं। ठीक है, योर लव लाइफ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये आप ही का कार्ड है। सो हो सकता है कि यू कैन एक्सपेक्ट अ एपोलॉजी। ठीक है, आपके पर्सन आपसे सॉरी बोल सकते हैं। लाइक आपके पर्सन शायद गिल्टी है, उन्होंने आपको हर्ट किया है। हो सकता है मोस्ट ऑफ यू के लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या सेपरेशन है। तो ये चीजें हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको हर्ट किया है, और आप इस पर्सन को आसानी से माफ नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि पर्सन आए और सॉरी बोले और आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से
सवाल जवाब करोगे कि क्यों उन्होंने ऐसा किया है और आपकी क्या गलती थी कि उन्होंने आपके साथ ऐसा माइंड गेम खेला है, ठीक है। तो कुछ ऐसा चीजें हैं, मुझे लग रहा है ये कार्ड आपके पार्टनर का है, दे आर फीलिंग गिल्टी, उनको गिल्ट फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ इतना वैल्यू नहीं किया है, क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन के साथ। अगर आप सिंगल हो, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पास्ट में से कोई पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहा है, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन जिसके साथ पास्ट में आपका रिलेशनशिप था, या फिर पास्ट में आप जानते थे या फिर पसंद करते थे, या हो सकता है वन साइडेड लव था, वो पर्सन आपसे कनेक्ट कर सकता है, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ओके, सो ओवरऑल ये आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, एयर साइन इन नेक्स्ट 30 डेज, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इनटू दिस रीडिंग। यस, सो आई फील दैट इस पर्सन को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे अपने लाइफ में, ठीक है। आप ऐसे हो कि आप सिंगल रहोगे, बट ये पर्सन जो है ना, जो आपके पास आएगा, आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप भी अड़े हुए हो, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके साथ गेम खेला था पास्ट में, या फिर चीट किया था, तो आप इस पर्सन को डेफिनेटली आसानी से माफ तो नहीं करोगे। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। अगर मैं करियर की बात करूं गाइस, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि करियर में आपको अचानक से कुछ नया अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, कुछ प्रमोशन हो सकता है, कुछ हाइक मिल सकता है, या तो फिर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आ सकता है जहां पे आपको बेटर पैसा मिले, बेटर पे मिले। सो आप बहुत एक्साइटेड हो इस चीज के लिए, लाइक यू डोंट हैव टाइम फॉर लव, ठीक है। अभी जो है ना, करियर आपके नेक्स्ट 30 डेज में ऐसा बूम करेगा, आप इतना खोए रहोगे अपने करियर में, अपने स्टडीज में, अपने एजुकेशन में, अपने स्किल्स को लेके, अपने पर्सनल और करियर ग्रोथ को लेके इतना ज्यादा बिजी हो कि यू डोंट हैव टाइम टू फोकस ऑन लव, इज व्हाट आई एम सीइंग दैट। इवन दो अगर ये पर्सन आपको वापस आता है आपके लाइफ में, आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि जब से ये पर्सन आपके लाइफ में नहीं है ना, तब से आपको आप अपने ग्रोथ पे फोकस कर पा रहे हो। कुछ इंसान होता है ना पनौते की तरह, कि जब भी वो हमारे लाइफ में आता है तो हमारी ग्रोथ रुक जाता है, कुछ भी चीजें प्रोग्रेस नहीं होता है, ठीक है। दिमाग का भी बत्ती गुल रहता है और करियर में भी फोकस नहीं होता है, कुछ भी ग्रोथ नहीं होता है, करियर, पर्सनल, मेंटल, सब कुछ बिखर जाता है, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे लाइफ में, तो ये पर्सन मुझे लग रहा है वैसा ही है। जब ये पर्सन आपके लाइफ में था, कहीं ना कहीं आप अपने पोटेंशियल को समझ ही नहीं पाए, और अभी जो है नेक्स्ट 30 डेज में कहीं ना कहीं करियर पे आप बहुत फोकस कर रहे हो, अपने पर्सनल ग्रोथ पे बहुत फोकस कर रहे हो, अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हो सकता है आप बेटर नौकरी ढूंढ रहे हो, या फिर अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हो। सो आई फील लाइक यू आर मोर फोकस्ड ऑन योरसेल्फ, और मुझे नहीं लगता आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। एंड आई फील यू आर हैप्पी बीइंग सिंगल, लाइक आप सिंगल हो, बट या तो फिर आप ऐसे इंसान का वेट करोगे जो कि न्यू रिलेशनशिप, सम न्यू लव लाइफ, आप पास्ट पर्सन को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी समथिंग ऑन करियर मोर। ओके, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, हाउ विल बी योर करियर इन नेक्स्ट 30 days? Universe, please guide me to this reading. या पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो यू माइट गेट अ न्यू अपॉर्चुनिटी, कुछ न्यू ऑफर आपको आ सकता है, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आपको आ सकता है, माइट भी कुछ फ्रीलांसिंग वर्क भी आ सकता है, और पार्ट टाइम वर्क भी आप कर सकते हो। सो यू आर फोकस्ड ऑन दैट। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन ने मनी के वजह से आपको छोड़ा था, या तो फिर जब ये पर्सन आपके लाइफ में था, आपके लाइफ में बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, एंड दिस इज द रीजन। हो सकता है कि आप करियर को लेके बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो चुके हो, ठीक है। यू आर लाइक कि आई एम गोइंग टू वर्क फॉर मनी। अगर मनी इतना इंपॉर्टेंट है, और अगर भावनाएं, केयरिंग और वैल्यूज, लॉयल्टी, ये सब मायने नहीं रखता है, तो फिर व्हाई शुड आई गिव इट? मतलब इससे अच्छा मैं एनर्जी ऐसा चीज में रखूँ ना जो इस दुनिया में इंपॉर्टेंट रखता है। लाइक अगर दुनिया में पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, तो मैं अपना एनर्जी उसी चीज में दूंगा। सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग हियर, एयर साइंस, ठीक है। सो अगर मैं जोडियक साइन की बात करूं, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रांग है, एंड ऑफ कोर्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस तो है, बिकॉज ये आपकी का रीडिंग है। सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू गाइस। लेट मी नो इफ दिस रीडिंग वाज हेल्पफुल। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।
एंड यस, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिनसे आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल हो सकता है. ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. ओके, सो लेट्स सी अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैसा रहेगा आपका नेक्स्ट 30 डेज इन लव एंड करियर. और सबसे पहले हम लोग लव चेक करेंगे, बिकॉज मुझे पता है मेरे चैनल में ज्यादा लव रीडिंग के व्यूअर्स है. सो सबसे पहले हम लोग लव के बारे में चेक करेंगे, देन विल मूव ऑन टू द करियर. ठीक है, सो लेट्स सी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हाउ विल बी योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 30 डेज. आपका लव लाइफ कैसा रहेगा इन नेक्स्ट 30 डेज, चाहे आप सिंगल हो, कपल हो, डजंट मैटर. Okay, your love life in next 30 days. Okay, seven of wands. So I feel कि कुछ तो यहाँ पे ब्लॉकेजेस चल रहा है आपके लाइफ में. लाइक समथिंग यू आर ब्लॉकिंग, मतलब आप कुछ तो ब्लॉक कर रहे हो सकता है किसी पर्सन को ब्लॉक कर रहे हो, या फिर जैसा वाइस वर्सा कोई पर्सन आपको ब्लॉक कर रहा है. तो थोड़ा और देख लेते हैं, हाउ विल बी योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 30 डेज. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. Okay, yeah, 8 of cups. तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यू आर मूविंग अवे फ्रॉम लव एंड रिलेशनशिप. ठीक है, ये 8 ऑफ कप्स जो है स्पिरिचुअल ट्रैवल है, स्पिरिचुअल कार्ड है, ट्रैवल का कार्ड है. सो हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो काफी नेक्स्ट 30 डेज में, स्पेशली जो स्पिरिचुअल ट्रैवल है, जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है तो हो सकता है आप स्पिरिचुअल प्लेसेस जा रहे हो. एंड मुझे ऐसा भी फील होता है कि आप लोग शायद शिव जी के बहुत बड़े भक्त हो, तो हो सकता है आप अपने स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा फोकस्ड हो, एंड कहीं ना कहीं आप लव रिलेशनशिप को ब्लॉक कर रहे हो. यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप अपना फोकस ज्यादा स्पिरिचुअलिटी पे डाल रहे हो, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है. और मुझे ट्रैवल दिख रहा है बहुत ज्यादा, आप ट्रैवल कर रहे हो बहुत. ओके, हाउ विल बी योर लव लाइफ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फॉर नेक्स्ट 30 डेज. या 3 ऑफ कप्स. सो कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ पे. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप इमोशनली बहुत ज्यादा लो हो. मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इमोशनली आप बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो. और जब हम लोग इमोशनली लो फील करते हैं तब हम लोग ज्यादा से ज्यादा मंदिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रांग होता है. हम जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, चाहे कोई भी रिलीजन को, हाँ, वहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रांग होता है, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होता है. तो हम लोग वहां पे जाते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है. सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को स्ट्रेस है बहुत अपने लव लाइफ को लेके, एंग्जाइटी है बहुत. और मुझे लग रहा है आप अपने फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप दूर भाग रहे हो लव एंड रिलेशनशिप से. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप हील होना चाहते हो, यू आर नॉट हील्ड. मुझे लग रहा है अभी भी पास्ट कनेक्शन ऐसा कुछ रहा होगा, आप उससे हील्ड नहीं हुए हो, इसीलिए कहीं ना कहीं आप उस पर फोकस करने के जगह अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हो. आप स्पिरिचुअल प्लेसेस में जा रहे हो, पूजा पाठ ज्यादा कर रहे हो, या फिर रिलीजियस एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हो. और आप दोस्तों के साथ मिल रहे हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, इज व्हाट आई एम सीइंग दिस. मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ कुछ लोगों के लिए कि शायद आप जिस इंसान को पसंद करते थे वो शायद किसी थर्ड पार्टी के साथ है, या फिर मैरिज हो गया है उनका किसी के साथ. दैट इज द रीजन आप अब इंटरेस्ट नहीं हो किसी के ऊपर, एंड यू डोंट वांट टू बी इंटरेस्टेड इन एनीवन. मतलब शायद उस पर्सन का शादी हो चुका है, या तो फिर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में, कमिटमेंट में है, तो इसलिए आप इंटरेस्टेड नहीं हो. आप कहीं ना कहीं आपको घिन हो गए सब चीजों से, मुझे नहीं करना ये सब चीजें, मतलब फालतू टाइम वेस्ट, इस टाइप का मेंटलिटी मुझे दिख रहा है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हो आप. हाउ विल बी योर लव लाइफ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इन नेक्स्ट 30 days. Universe, please guide me to this reading. Yeah, the Hierophant, the marriage card. Okay, यहाँ पे मैरिज कार्ड आया है. जो मुझे लग रहा है, ठीक है, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ट्रैवल ज्यादा करना चाहिए. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगर आप सिंगल हो, ठीक है, स्पेशली माय अर्थ साइंस, तो आपको ज्यादा ट्रैवल करना चाहिए. बिकॉज उससे क्या होगा, आई फील कि आप अपने द फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो. ठीक है, हायरोफेंट जो है हायर एजुकेशन का भी कार्ड है. हो सकता है आप अपने हायर स्टडीज के ऊपर फोकस कर रहे हो, या फिर आप करियर में कुछ अपना स्किल्स बढ़ाना चाहते हो, उसके लिए कुछ कोर्स कर रहे हो, कुछ पढ़ाई कर रहे हो, नॉलेज गेन करते हुए ज्यादा दिख रहा है मुझे. यू आर गेनिंग नॉलेज, ठीक है, जो आपको लाइफ में हेल्पफुल हो.
और मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंगल अर्थ साइंस आप किसी पर्सन से मिल सकते हो जो आपका फ्यूचर स्पाउस होगा या फिर जो आपके कमिटेड पार्टनर होगा इन नेक्स्ट 30 डेज। लाइक ऐसा नहीं कि नेक्स्ट 30 डेज में वो आपको कमिटमेंट दे देगा, बट आप ऐसा कोई इंसान से मिल सकते हो जो जिससे जो आगे जाके आपको कमिटमेंट देगा, ठीक है, जो आपको आगे जाके आपका मैरिज हो सकता है उस पर्सन के साथ, ऐसे इंसान से आप मिल सकते हो नेक्स्ट 30 डेज। ओके, उसके स्ट्रॉन्ग चांसेस है एंड दैट इज द रीजन मुझे लग रहा है यूनिवर्स चाहता है कि आप हील हो, आप ज्यादा स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करो एंड मुझे लग भी रहा है आप डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली अगर आप भगवान के घर जा रहे हो तो भगवान खाली हाथ तो आपको बिल्कुल नहीं भेजेगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ जो भी आपकी परेशानी है ना वो राइट टाइम में सॉल्व करके ही देगा भगवान जी। सो आई फील कि आप डिवाइन के साथ ज्यादा कनेक्ट हो, आप अपने रिलीजियस एक्टिविटी जो भी कर रहे हो करते रहो, वो आपको हील भी करेगा और जो राइट पार्टनर है ना उसको भी आपके लाइफ में अट्रैक्ट करेगा, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ठीक है। लेट्स सी अब सम ऑफ योर करियर के मामले में क्या है, हाउ विल बी योर करियर इन नेक्स्ट 30 डेज, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, हाउ विल बी योर करियर इन नेक्स्ट 30 डेज, लेट्स सी। ओके, सम गुड न्यूज कमिंग इन करियर। मुझे लग रहा है कि आप लोग रिलोकेट कर रहे हो किसी दूसरे शहर में, या तो फिर आपका ट्रैवलिंग वाला जॉब होगा, ठीक है, आप एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रैवल करोगे। सो इट्स वेरी कॉमन, लाइक आई एम इन दिल्ली, सो बहुत लोग दिल्ली से नोएडा जाते हैं काम करने के लिए, दिल्ली से गुड़गांव जाते हैं काम करने के लिए। सो ये ट्रैवलिंग कुछ काउंट नहीं होता। तो ऐसा भी जॉब हो सकता है कि आप ऐसे जगह में हो कि पास में ट्रैवल करना है, जैसे थाने, गोरेगांव, मुंबई वाले जाते हैं, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये आम बात है, ठीक है, एक जगह से एक जगह शॉर्ट डिस्टेंस में जाके काम करना, ठीक है। सो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होता रहता है। तो ऐसा कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा जहां पे आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है, आप ट्रैवल करोगे, या तो फिर आप पास ही की किसी सिटी में शिफ्ट हो सकते हो जॉब के मामले में, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी करियर के मामले में, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है, ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। एंड हो सकता है इसके वजह से आपको हायर नॉलेज की जरूरत हो पड़े, हायर कोर्स की जरूरत पड़े, और ये भी हो सकता है कि आप ये हायर स्टडीज कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो स्किल्स को लेके, स्किल्स को डेवलप करने में, अपने नॉलेज को डेवलप करने में, उसी के वजह से हो सकता है कि ये न्यू अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे खटखटाएगा। ओके, सो यस, या सो स्ट्रेंथ कार्ड भी दिख गया मुझे। तो कहीं ना कहीं बहुत हिम्मत के साथ आप ये डिसीजन लोगे, लाइक ये बिकॉज आप कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत लो हो, लेकिन फिर भी इस हालत में आप खड़े होगे और कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ दिखा के, हिम्मत दिखा के आप अपने ग्रोथ के लिए लड़ोगे, एंड दैट इज द रीजन यूनिवर्स विल ब्लेस यू विद सम पोटेंशियल पार्टनर इन नेक्स्ट 30 डेज, क्योंकि आप लड़ रहे हो, आप हार नहीं मान रहे हो, राइट। सो कोई बात नहीं हुआ रिलेशनशिप, दैट्स ओके, गलती हो गया, मूव ऑन, लर्न लेसन, इससे लेसन सीखो क्या गलती हुआ, अगली बार नहीं करना, और आगे जो है सोच समझ के काम करना। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ना आपका, ये आपको करियर में भी और पर्सनल लाइफ में भी बहुत ग्रोथ देने वाला है आगे, ठीक है। सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू गाइस। अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस नजर आ रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस नजर आ रहा है, एंड या एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड लियो, तो ये सब ज़ोडिएक साइन जो है मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ओके, so that's it I have for you guys. Do let me know if this reading was helpful. Let me know in the comment section below, और उनके साथ भी रीडिंग शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल होने वाला है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस। हेलो फायर साइंस, सो देखते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा नेक्स्ट 30 डेज। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज जो है कैसा रहेगा इन लव। पहले चेक करते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, नेक्स्ट 30 डेज इन लव फॉर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लेट्स सी। ओह, 8 of Wands, looks like कुछ गुड न्यूज आपको मिलने वाला है रिगार्डिंग योर लव लाइफ, एंड दिस इज योर साइन, ये आप ही के साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस का कार्ड है, तो काफी कॉन्फिडेंट आप नजर आ रहे हो। ऑब्वियसली लियो का महीना है अगस्त, तो लियोस तो है ही कॉन्फिडेंट। सो साथ ही साथ एरीज और सैजिटेरियस में मुझे बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, स्पेशली लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है चीजें बहुत जल्दी प्रोग्रेस होने वाले हैं आप लोगों का, ठीक है। कुछ न्यूज, कुछ गुड न्यूज मिल सकता है, चीजें जल्दी जल्दी प्रोग्रेस हो सकता है, कुछ वैकेशन, ट्रैवल प्लान हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस लव लाइफ इन नेक्स्ट 30 डेज,
स्ट्रेंथ, दिस इज अगेन अ लियो कार्ड। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है लियो की बहुत ही आपके फेवर में बहुत ही ज्यादा ये महीना होगा, स्पेशली लियोस के लिए। बट आई फील एरियस और सैजिटेरियस भी काफी ज्यादा पावरफुल रहेगी इस टाइम, बिकॉज ये एक फायर साइंस है, राइट? और एक एक फायर साइन को सपोर्ट करता है। लेट्स सी हाउ विल बी योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 30 डेज। यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका कोई न्यू बिगिनिंग हो सकता है। न्यू, अगर आप सिंगल हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, देन डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्च्यून। माय गॉड, ऑल कार्ड्स आर सो पॉजिटिव गाइस। व्हील ऑफ, मतलब लव के मामले में जो फॉर्च्यून है ना, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वो बिल्कुल किस्मत जो है वो आपके फेवर में है, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 30 डेज, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स इतने पॉजिटिव आया है। और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहता है कि डोंट टेक टेंशन, टेंशन वाली बात नहीं है। अगले 30 डेज जो है वो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, स्पेशली लव लाइफ में। बिकॉज हो सकता है कि आप किसी इंसान को पसंद करते हो, अगर आप सिंगल भी हो तो वो इंसान से आपका दोस्ती हो सकता है, या तो फिर उस इंसान के साथ वो इंसान भी अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा, या फिर आप उस इंसान से अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करोगे और वो इंसान एक्सेप्ट भी करेगा। तो मुझे न्यू बिगिनिंग दिख रहा है आपके लिए, ठीक है? न्यू बिगिनिंग दिख रहा है। और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, उस मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपका यूनियन हो सकता है उस पर्सन के साथ, जिस पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हो, जिस पर्सन के लिए आप बैठे हुए हो, वेटिंग कर रहे हो ना, वैसे पर्सन के साथ आपको कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन होगा, ठीक है? ओवरऑल आई कैन से, ओ माय गॉड, दिस इज अनदर पॉजिटिव कार्ड। लाइक लव इज इन द एयर फॉर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लाइक सच में किस्मत जो आपका साथ है। और यहाँ पे टू ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो अगर आप सिंगल हो, बी अश्योर्ड कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इन द मंथ ऑफ इन द नेक्स्ट 30 डेज, ठीक है? इन नेक्स्ट 30 डेज आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, आप अपने ट्रू लव से मिलने वाले हो। ऐसा पर्सन जो आपका वैल्यू करेगा और जो आपका बहुत केयर करेगा, ऐसे इंसान से आप मिलने वाले हो। कहीं ना कहीं आप इस इंसान के, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ कुछ लोगों के लिए पास्ट पर्सन है, बिकॉज मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड ऐसा लग रहा है ना कि आपने बहुत वेट किया, आपका मतलब एकदम मन करता था कि इस पर्सन को रीच आउट करूं, इस पर्सन से बात करूं, लेकिन आपने अपने फीलिंग्स को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करके रखा है, बहुत कंट्रोल किया, और तब जाके ये ब्लेसिंग्स आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है, ठीक है? अगर बोलते ना, अब किसी चीज के लिए वेट करो तो सबर का फल जो है हमेशा मीठा होता है, तो वो वाला चीज मुझे, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपने सबर किया था इस पर्सन के लिए, आपने बिल्कुल भी इस पर्सन को अपने हाल पे छोड़ दिया था, और अभी उसी का फल, उसी सबर का फल आपको अगले 30 दिन में देखने को मिलेगा, लियो। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग है। ओके, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग, लियो। अब आपके करियर का भी देख लेते हैं क्या हाल है। हाउ विल बी योर करियर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, हाउ विल बी योर करियर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लेट्स सी in next 30 days. Okay, 10 of swords in reverse. सो बेसिकली मुझे लग रहा है कि करियर ग्रोथ मुझे यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है, ठीक है? और थोड़ा कार्ड्स देख लेती हूँ। हाउ विल बी योर करियर इन नेक्स्ट 30 डेज, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, या सो मुझे यहाँ पे थोड़ा फाइनेंशियल इशू दिख रहा है आपके लिए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप, मतलब आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, तो हो सकता है वो अगले 30 दिन में आपको ना मिले, या तो फिर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, वेट कर रहे हो कॉल का, तो हो सकता है कॉल ना आए उस पर्सन से। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप ट्राई कर रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो सकता है आप ऑलरेडी जहाँ पे हो, जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको उतना ग्रोथ नहीं मिल रहा है फाइनेंशियल वाइज, वो फाइनेंशियल वाइज उतना स्ट्रांग नहीं है, उतना ग्रोथ नहीं है। तो हो सकता है आप दूसरे कंपनी में स्विच करना चाहते, दूसरे जॉब में स्विच करना चाहते हो, या पढ़ाई के मामले में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपका कंसंट्रेशन इशू है, कुछ मन नहीं लग रहा है, जब भी आप पढ़ने बैठे हो मन में कुछ अजीब अजीब ख्याल आने लग जाता है, ठीक है? सो स्टडीज पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, ये भी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो करियर वाइज थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डिस्टर्बेंस और टेंशन दिख रहा है। बट अदर आई फील कि अगर आप ज्यादा स्ट्रेस ना लो इस चीज को लेके, ज्यादा एंशियस ना हो, थोड़ा सा अपने
योगा या मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो, या फिर जिम कर सकते हो। बहुत लोगों को जिम से भी स्ट्रेस रिलीज होता है, ठीक है। तो एक्सरसाइजेस करने से कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगता है, बॉडी वाइज भी और मेंटल वाइज भी। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, या जिम जा सकते हो, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस फैक्टर को दूर रखेगा, एंग्जाइटी को दूर रखेगा। आप ज्यादा ओवर थिंक नहीं करोगे इस चीज को लेकर। दिस इज व्हाट माय सजेशन इज। एंड यस, अगर मैं जोडियक साइन की बात करूं, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी बहुत स्ट्रांग है, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस तो है ही, बिकॉज ये आप ही का रीडिंग है। तो ये सब जोडियक साइंस जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इस रीडिंग में। ओके, सो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो हो सकता है करियर को लेकर थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज रहो कि अभी मुझे दूसरा कुछ देखना चाहिए कि नहीं, कि यहीं पे रहना चाहिए जहां पे मैं काम करूँ का। बिजनेस शुरू करना चाहते हो कि अभी सही टाइम है कि नहीं बिजनेस शुरू करने का, कि मुझे यहीं पे रहना है, क्या करूं मैं, मुझे जॉब मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, स्पेशली अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो। तो ये सब इश्यूज थोड़ा सा मुझे आपका नजर आ रहा है। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आप ना लो, और जैसे कि मैंने बताया कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस करने से कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो है वो उतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा आपको। एंड कीप वर्किंग हार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है यू आर वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, एंड सून यूनिवर्स विल ब्लेस यू विद सम fabulous career opportunity. Okay, so that's it I have for you. Do let me know if this reading was helpful. Let me know in the comment section below, और उनके साथ भी रीडिंग शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो लेट्स सी के कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस कैसा रहेगा आपका लव एंड करियर फॉर नेक्स्ट 30 डेज। ठीक है, जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, पहले लव देखते हैं, क्योंकि मेरा जो व्यूवर्स है वो मोस्टली लव रीडिंग से रिलेटेड है। सो लेट्स सी हाउ विल बी लव लाइफ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके ओके, 3 ऑफ वांड्स, वेटिंग। आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। समवन कोई दूर से आ रहा है, ऐसा कोई हो सकता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है आपके साथ, या तो फिर आप सिंगल हो तो आप राइट पार्टनर का वेट कर रहे हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स, हाउ विल बी योर लव लाइफ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसके लिए भी आप वेट कर रहे हो ना, वो पर्सन आपको मिल जाएगा। अगर आप सिंगल हो, आप लव रिलेशनशिप के लिए किसी पार्टनर का वेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो पार्टनर जो है आपको नेक्स्ट 30 डेज में मिलेगा। और अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, तो हो सकता है उस पर्सन से आपको कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन मिले, कोई मैसेज मिले, वो पर्सन आपको मैसेज करे, ये भी चांसेस है। ओके, सो लेट्स सी मोर कार्ड्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस कैसा रहेगा आपका नेक्स्ट 30 डेज इन लव। डेथ कार्ड, ये स्कॉर्पियो कार्ड है। सो न्यू बिगिनिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा रिश्ता जो आपको लग रहा है खत्म हो चुका था, वैसा कोई पर्सन आपको आपके दरवाजे पे दस्तक देगा। मतलब आपको ऐसा लगा कि इस पर्सन के साथ तो मेरा कोई चांस नहीं है, और हो सकता है आप उस पर्सन का वेट नहीं कर रहे हो, आप किसी न्यू पर्सन का वेट करो। बट ये पास्ट पर्सन जो है कहीं ना कहीं आके कहीं ना कहीं आपको पिंग करेगा, आपके दरवाजे पे खटखटाएगा, लाइक यू नो हाई हाउ आर यू। तो इस टाइप का एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ये पर्सन मुझे लग रहा है बहुत ही फेमस पर्सन है। फेमस इन द सेंस हो सकता है इनके यूट्यूब चैनल हो, ये सोशल मीडिया में फेमस है, या तो फिर लोग इनको जानते हैं, या तो फिर बहुत हाई स्टेटस के हैं। दे आर लाइक अ किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, लाइक मेनी, इनके पास बहुत ऑप्शन है, या फिर मेनी पीपल लाइक देम, या तो फिर ऐसा कोई पर्सन आएगा जो आपने सोचा भी नहीं था कि ये इंसान मुझे पसंद करता है, या फिर दिस पर्सन विल लाइक मी। या फिर ये, अगर आप इनको पसंद करते हो और अगर आप इनको प्रपोज करते हो, आप हैरान हो जाएंगे कि ये पर्सन आपको रिस्पॉन्स करेगा, एक्सेप्ट करेगा आपका प्रपोजल। सो ऐसा कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग रहेगा आपके लिए इन लव लाइफ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट 30 डेज बहुत ही सरप्राइज। आप कंफ्यूज रहोगे कि क्या करूं, मैं एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं। ओके, तो दिस इज द थिंग आई एम सीइंग हियर। आप कंफ्यूज भी होगे, बिकॉज जब हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा होता है ना, बिकॉज यूजुअली अच्छा होता नहीं है, बुरा जो होता है उसी का परसेंटेज ज्यादा रहता है, लेकिन अगर अच्छा नहीं होता ना, वो हमें थोड़ा हजम करने में टाइम लगता है। अरे ये क्या हो गया, ऐसा भी है क्या? तो वो वाला चीज मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस नेक्स्ट 30 डेज इन लव। ओके, या किंग ऑफ कप्स। सो ये
आप किंग हो, ये मुझे लग रहा है ये पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, जैसे आप ना शांत हो, इमोशनली स्टेबल हो, आप अपने बारे में ज्यादा कुछ बताते नहीं हो, अपने फीलिंग्स के बारे में भी ज्यादा कुछ बताते नहीं हो। तो कहीं ना कहीं पर्सन को क्यूरियस है कि क्या आप भी उनको पसंद करते हो, या तो फिर क्या आपके दिल में भी उनके लिए फीलिंग्स है, और अगर ये पास्ट कनेक्शन है, क्या अभी भी आप इनको पसंद करते हो, या फिर आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स है। तो एक आपके जो शांत स्वभाव होता है ना कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ये लोगों को मजबूर करता है सोचने में, यानी कि क्यूरियोसिटी अंदर आता है इनके अंदर कि माय गॉड ये इतना चुपचाप है, देखती तो है या फिर देखता तो है, बट आई डोंट नो वेदर दिस पर्सन लाइक्स मी और नॉट। तो इस टाइप का चीज है, एक मतलब सस्पेंस बना के रखते हो आप अपने लव लाइफ में, और यही चीज जो है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को, जिनको भी आप पसंद करते हो, उनको बहुत अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ, क्योंकि आप इमोशंस को ना बहुत अच्छे से काबू करना जानते हो पाइसेस। दिस इज व्हाट इट इज। सो डेफिनेटली आई कैन से, अगर आप सिंगल हो तो कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आएगा, आपने सोचा भी नहीं था कि ये इंसान जो है ये इंसान कभी आपसे बात करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, कभी आपको अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा, आपके साथ घूमेंगे फिरेंगे, ये वो वाले पर्सन हो सकता है। या फिर पास्ट में कोई पर्सन जो आपको लगता है कि रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, वैसा पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। कुछ मुझे वेटिंग का कार्ड भी आया था पहले, तो हो सकता है बहुत लोग अपने एक्स के लिए वेट कर रहा है, ठीक है, ये भी हो सकता है। एंड दैट पर्सन विल एक्चुअली टक टक नॉक योर डोर। ओके, so let's see in career. Okay, Pisces, कैंसर, स्कॉर्पियो, आपकी करियर के रीडिंग देख लेते हैं। माय गॉड, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है बाहर। लेट्स सी हाउ विल बी योर करियर इन नेक्स्ट 30 डेज। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? ओके, 3 ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है कि आप काफी लोगों से नेटवर्क करोगे, ठीक है, काफी लोगों से जानोगे, हो सकता है आप सेमिनार अटेंड कर सकते हो, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हो, या फिर बहुत नए नए लोगों के साथ आप कनेक्शन बनाओगे जॉब के लिए। तो दिस इज द थिंग आई एम सेइंग। कलीग्स के साथ बहुत हेल्दी टाइम स्पेंड करोगे आप। लेट्स सी मोर हाउ विल बी योर करियर। ये स्टूडेंट्स लोगों के लिए भी है, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो, आप एजुकेशन के लिए आप अपना एजुकेशन कर रहे हो, अभी कंप्लीट कर रहे हो, तो वहां पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी नए नए लोगों के साथ आप जान पहचान बढ़ाओगे। हो सकता है आप कोई नया कोचिंग में जाए, कोई नया ट्यूशन में जाओ, कोई नया कोर्स करो, वहां पे बहुत लोगों के साथ आप जुड़ोगे, और कहीं ना कहीं आपका करियर और पर्सनल ग्रोथ मुझे जो दोनों दिख रहा है यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ओके, हाउ विल बी योर करियर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस इन नेक्स्ट 30 डेज? ओके, सो 9 ऑफ wands। थोड़ा मुझे यहाँ पे आप स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो करियर के मामले में। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जितना मेहनत आप कर रहे हो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, उस हिसाब से आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से आपको मतलब लोग तारीफ नहीं मिल रहा है, या फिर एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा, मोटिवेशन नहीं मिल रहा। आप अभी जो भी कर रहे हो, चाहे वो एजुकेशन में भी आप कितने भी अच्छा नंबर ले आओ, तो हो सकता है कि टीचर्स या पेरेंट्स उतना मोटिवेशन नहीं मिलता है, या फिर आप जॉब में हो, करियर में हो, तो जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से कहीं ना कहीं बॉस आपको एनकरेज नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल, जो भी आप करियर फील्ड में हो या एजुकेशन फील्ड में हो, ठीक है। योर करियर लाइफ, हाउ विल बी योर करियर इन नेक्स्ट 30 डेज कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, यूनिवर्स प्रेजेंट मी टू दिस रीडिंग। या द मून का थोड़ा सा मुझे टेंशन। ओके, सो द 6 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे टेंशन दिख रहा है करियर को लेकर। 6 ऑफ पेंटिकल्स है कि हो सकता है कोई आपको बेटर पे ऑफर करे, ठीक है, तो कोई पर्सन होगा आपको बेटर पे ऑफर करेगा, बेटर सैलरी ऑफर करेगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉब स्विच का बहुत अच्छा टाइम है अगले इन नेक्स्ट 30 डेज, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि कोई आप इंटरव्यू के लिए ट्राई कर रहे हो, या फिर आप इंटर्नशिप के लिए ट्राई कर रहे हो, या फिर पार्ट टाइम जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, यू आर लुकिंग आउट फॉर एन अपॉर्चुनिटी, आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, अच्छा अपॉर्चुनिटी देख रहे हो। तो मुझे लग रहा है कोई ऑफर आपको मिल सकता है यहाँ पे जो अभी वाले पे स्केल से आपको बेटर पे स्केल दे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई कैन सी हियर। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सो आई एम सीइंग दैट देयर इज अ चांसेस ऑफ सम न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी कमिंग इन। ओके, या फिर अगर आप स्टूडेंट हो तो कोई बेटर स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है, कोई बेटर कॉलेज मिल सकता है विद बेटर स्कॉलरशिप। ओके, सो शुरुआत में मुझे 10-15 दिन या 20 दिन कह लो, मुझे थोड़ा सा आपका क्राइसिस दिख रहा है करियर में, बट इवेंचुअली जैसे जैसे महीना गुजर रहा है, आपके करियर भी बेटर होना शुरू हो जाएगा आपके लव लाइफ के साथ साथ। ओके, सो ज़ोडिएक साइंस जो यहाँ पे है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑब्वियसली क्योंकि आपका रीडिंग है। एंड
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लिब्रा साइन बहुत स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये सब साइंस भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है। सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू गाइस। डू लेट मी नो इफ दिस रीडिंग वाज हेल्पफुल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और उनके साथ भी रीडिंग शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।